हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिमरन और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं हम सबका फेवरेट डिश पिज़्ज़ा। तो ये रेसिपी मैं आपको शुरुआत से अंत तक दिखाने वाली हूँ, यानी कि मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं और पिज़्ज़ा पे टॉपिंग्स लगा के उसे ओवन में कितनी देर तक बेक करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम मैदा, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच चीनी, 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और 1 कप पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा डो यानी कि पिज़्ज़ा बेस। उसके लिए मैं अपने बड़े बोल में ले लूँगी मैदा और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी इंस्टेंट ईस्ट। यहाँ मैं एक्टिव इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें ये फर्मेंट नहीं करना पड़ता। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। यहाँ मैं कैस्टर शुगर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप घर के चीनी को ही पाउडर बना सकते हैं और फिर उसे यूज़ कर लीजिए। अब इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। और अब हमें इसे अपने हाथ से गूंद लेना है। अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है। वो इसलिए क्योंकि नमक और ईस्ट कभी भी साथ में नहीं डालना चाहिए। हमेशा ईस्ट को पहले डाल के आटे को थोड़ी देर मिक्स कर लेना चाहिए, वरना नमक ईस्ट को अपना काम नहीं करने देगा, यानी कि आपका डो फूल के डबल नहीं होगा। आटे को अच्छे से गूंदने के लिए मैंने इसे बोल से निकाल कर एक बड़े सरफेस पे रख लिया है और अब मैं इसमें जो मैंने ऑलिव ऑयल लिया था वो ऐड कर लूँगी। हमें ऑलमोस्ट पूरा तेल डाल देना है, बस थोड़ा सा बचा के रखना है क्योंकि वो बाद में काम आएगा। आटे को 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे से इस तरह गूंदना है और फिर आप देखेंगे कि ये कितना स्मूथ और सॉफ्ट बन जाएगा। तो ये पिज़्ज़ा का डो लगभग बन चुका है। अब मैं इसे इस तरह फैलाकर इसमें नमक और बाकी का तेल डाल दूंगी। नमक और तेल डालने के बाद हमें इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और गूंद लेना है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये बहुत ही गीला है, लेकिन अगर आप इसे गूंदते जाएं तो ये इसी तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी लगे कि ये थोड़ा चिपचिपा है तो अपने हाथ में थोड़ा ऑलिव ऑयल लेके इसे आधे मिनट तक और गूंद लीजिए। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है और अब बस इसका एक टाइट बॉल बनाना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसे अपनी तरफ खींचते हुए टाइट कर रही हूँ। डो का एक टाइट बॉल बन चुका है और अब मैं अपने मैदे वाले बोल में थोड़ा ऑलिव ऑयल डालकर डो को उसमें रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इस बोल को हमें एक क्लिंग रैप या एक प्लेट से कवर करना ज़रूरी है। तो डो को मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ मैंने अवन को भी 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटिंग के लिए सेट कर दिया है। अब चलिए पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम टमाटर, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1.5 छोटे चम्मच छोटे कटे लहसुन, 1 बारीक कटा प्याज, 1 बारीक कटा कैप्सिकम, नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटे चम्मच चीनी, 1 टेबलस्पून टमेटो केचप, थोड़े से बेसिल पाउडर और मिक्स्ड हर्ब्स। तो यहाँ मैंने पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। साथ ही साथ मैं टमाटरों को रेडी कर लेती हूँ। आप देखिए इन टमाटर को हमें ऐसा कट लगाना है, बस हल्का सा ऊपर से स्लिट्स के जैसे। अब पानी बॉईल होने लगा है और हम इसमें सारे टमाटर डाल देंगे। और इनको हम 2 मिनट के लिए सिर्फ बॉईल करेंगे।
इस मेथड को ब्लांचिंग कहते हैं। तो चलिए 2 मिनट हो गए हैं और अब हम अपने टमाटरों को निकाल लेते हैं। अब मैं इन टमाटरों को छील ले रही हूँ। ब्लांच करने के बाद इन्हें छीलना बहुत ही आसान हो गया है। और अब हमें इन्हें डीसीड करना है, यानी कि इनके बीज निकाल देने हैं। टमाटर डीसीड हो गए हैं और अब मैं इन्हें रफली चॉप कर लूँगी। तो हमारे टमाटर कट हो चुके हैं और अब पिज़्ज़ा सॉस बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैं ले रही हूँ हमारा ऑलिव ऑयल। इसको थोड़े गर्म होते ही हम इसमें डाल लेंगे हमारा छोटा कटा लहसुन, इसको हम हल्का ब्राउन करेंगे जब तक इसका वो कच्चा स्मेल चले जाए। तो ये हल्का ब्राउन हो गया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा नमक। तो ये प्याज 2 से 3 मिनट तक मैंने लाल कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम। कैप्सिकम मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। आप जब ये सॉस बनाएंगे आप देखेंगे कि कैप्सिकम ऐड करने से इसका फ्लेवर कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इसमें इतनी अच्छी खुशबू भी आ जाती है। तो कैप्सिकम, अनियन एंड गार्लिक अच्छे तरीके से पक चुके हैं और अब टाइम है इसमें टमाटर ऐड करने का। अब मैं इसमें बाकी का जो नमक है वो डाल दूंगी। इसे हमें 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई हीट में पकाना है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी हमारे सीजनिंग्स। ये है इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और फिर बेसिल पाउडर, और चीनी। ये अच्छे तरीके से पक गया है। इसके साइड से तेल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केचप, अब हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल बन चुका है। इसे हम ठंडे होने के बाद अपने मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है और आइए इसका एक पेस्ट बनाते हैं। तो ये सॉस बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दे रही हूँ, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। इस सॉस को आप अपने फ्रिज में 1 महीने तक तो आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डो कितना अच्छा बना है, ये फूल के डबल हो गया है। वाह, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करूँगी और इस डो को निकाल लूँगी। तो इस डो से बनेंगे 2 पिज़्ज़ाज़, लेकिन मैं आज एक ही बना रही हूँ और एक को मैं क्लिंग रैप करके अपने फ्रिज में रख दूँगी। आइए चलिए अब हम अपने पिज़्ज़ा को कंप्लीट करते हैं। डो को हमें बेलना है ताकि हम इसे अपने बेकिंग ट्रे पे फिट कर सके। आप चाहें तो आप इसे अपने हाथ से ही फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेलन यूज़ करना ज़्यादा इजी लगता है। तो ये डो को मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब मैं इसको
अपने बेकिंग ट्रे पे शिफ्ट कर दूंगी। इस बेकिंग ट्रे पे मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के उसे ऑलिव ऑयल से ब्रश कर लिया है। इस डो को हमें साइड से पुल करते करते बेकिंग ट्रे पे अच्छे से फिट कर देना है। तो पिज़्ज़ा का जो बाहर का क्रस्ट होता है, मैं अभी उसका शेप दे रही हूँ। देखिए, अपनी उंगली से इसे ऐसे बाहर की तरफ दबा दबा कर पुश करना है हमें, और फिर एक फोक की मदद से इसके बाउंड्री पे होल्स बनाने हैं। हमें पूरे पिज़्ज़ा को अच्छे से प्रिक कर लेना है, वरना बेकिंग के टाइम ये फूल के पूरी बन जाएगी, और बना तो हम पिज़्ज़ा रहे हैं, इसलिए मेक श्योर कि आप इसे अच्छे तरीके से प्रिक कर लें। तो ये बेस रेडी हो गया है। अब चलिए इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। मार्केट के पिज़्ज़ास तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते, लेकिन ये जो मज़ा होममेड पिज़्ज़ा बनाने में है, जो प्रेजर्वेटिव्स फ्री हो, केमिकल फ्री हो, वो मज़ा मार्केट के पिज़्ज़ाज में तो डेफिनेटली नहीं है। यूजुअली लोग पिज़्ज़ा में सॉस लगाने के बाद वेजिटेबल्स या फिर जो भी टॉपिंग यूज़ कर रहे हैं वो डाल देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपनी एक और सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। पिज़्ज़ा बेस पे सॉस लगाने के बाद अगर हम थोड़ी सी चीज़ लगा दें तो ये पिज़्ज़ा को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता और इससे पिज़्ज़ा और भी चीज़ी बनता है। तो मैं अपने पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स में यूज़ कर रही हूँ रेड, ग्रीन एंड येलो कैप्सिकम और बेल पेपर्स, ब्लैक ऑलिव्स, अनियंस एंड बेबी कॉर्न। लेकिन पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके टॉपिंग्स के लिए हम सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इनफैक्ट हमारा डो बनाना इतना इजी है कि अगर आपके फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी बची हो, जैसे कि मिक्स्ड वेज या फिर मटर पनीर या बटर चिकन, तो आप बस अपना पिज़्ज़ा डो बनाइए, उस पर अपनी सब्ज़ी की टॉपिंग्स डाल के उसे बेक कर दीजिए। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा के सारे टॉपिंग्स लगा दिए हैं और अब मैं इस पर डाल दूँगी ढेर सारा ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। तो ये पिज़्ज़ा रेडी है और अब मैं इसे अपने प्री हीटेड ओवन में 12 से 14 मिनट के लिए बेक कर दूंगी। ओके, सो आवर पिज़्ज़ा इज़ आउट एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू ऑल हाउ इट लुक्स। इट लुक्स अमेजिंग एंड इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी है, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा बना है। वाओ, इट्स अमेजिंग, इज़न्ट इट? तो हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है और मैं जा रही हूँ इसको खाने। आप भी खाइएगा, लेकिन पहले बनाइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट टाइम।